इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 40 और 41 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, कहता है ए, बी और सी पार्टनर थे, 2-2-1 की इनकी रेशो थी। बैलेंस शीट दी है, क्रेडिटर्स 40,000, बिल्स पेबल 46,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड था 32,000, मिसिज एज लोन था 38,000, सी जो पार्टनर है उसने कंपनी को लोन दिया था 30,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 16,000, ए बी सी की कैपिटल थी 1,20,1,1। इधर कैश था एसेट्स में, डेटर थे 70,000 के, प्रोविजन 6,000 का, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीन, लैंड, गुडविल ये सब था। नीचे आते हैं, कहता है ए टुक ओवर स्टॉक एट 36,000, ही ऑल्सो टुक ओवर हिज वाइफ्स लोन, बी टुक ओवर हाफ ऑफ द डेटर्स एट ₹28,000। इसके बाद बोलता है सी टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स एट 54,000 एंड हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स एट देयर बुक वैल्यू, remaining debtors realize 60% of their book value, furniture sold for 30,000, machinery 82,000 and land 1,20,000। और एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी जिसको बेच दिया गया 22,000 में और रिलाइजेशन के एक्सपेंस हुए 4,000। चलो जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट खाली कर रहे हैं। यहाँ पर कहता है क्रेडिटर आपके 40,000 थे, बाई क्रेडिटर्स 40,000। इसके बाद बोला बिल्स पेबल है आपका 46,000 का, बाई बिल्स पेबल 46,000 का बिल्स पेबल हो गया, और बाई एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 32,000 का ये हो गया। इसके बाद चलते हैं, कहता है मिसिज ए का लोन था, ठीक है जी, बाई मिसिज एज लोन कितना था जी, 38,000 का। फिर बोलता है सी ने कंपनी को लोन दे रखा था 30,000 का, बाई बैलेंस बीडी 30,000। इसके बाद बोलता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 16,000 का, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 16,000 का। फिर इनकी कैपिटल दी है 1,20,000, 1 लाख, बैलेंस बीडी। आगे चलते हैं, कहता है कैश था 40,000 का, ठीक है, तो टू आपका बैलेंस बीडी 40,000 का कैश। यहां हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, बैंक अकाउंट नहीं। इधर डेटर 70,000 के, टू सन्ड्री एसेट्स डेटर्स 70,000। हमारे पास प्रोविजन भी था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000। फिर आगे चलते हैं, कहता है आपका स्टॉक 50,000 का, इन्वेस्टमेंट 60,000 की, स्टॉक 50,000, इन्वेस्टमेंट 60,000। इसके बाद बोलता है फर्नीचर 42,000 का था, तो फर्नीचर आपका 42,000 का, और मशीनरी भी थी 1,36,000 की। आगे चलते हैं, बोलता है लैंड थी 1,20,000 की, 1 लाख की। फिर बोलता है आपका गुडविल भी थी 30,000 की, ठीक है जी, गुडविल भी थी 30,000 की। अब हम इसका टोटल करते हैं, ये आता है 4,88,000। अब नीचे आते हैं, एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। कहता है ए ने आपका स्टॉक ले लिया 36,000 का, ठीक है, तो बाई एज कैपिटल अकाउंट इसने क्या लिया जी, स्टॉक 36,000 में, और अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए इसने कहा, ठीक है, तो एज कैपिटल अकाउंट मिसिज एज लोन कितना रुपए का था, 38,000 रुपए का। आगे चलते हैं, बोलता है बी ने हाफ डेटर्स 28,000 के ले लिए, डेटर हमारे 70 के थे, हाफ बने 35, तो बोलता है बी कि ठीक है भाई, इन डेटर से तो मैं पैसे ले लूंगा, मिलेंगे 28, कोई बात नहीं। तो यहां पर इसने डेटर से 28,000 रुपए ले लेगा या ले लिए, जो भी है। अगला पॉइंट बोलता है कि सी ने इन्वेस्टमेंट ले ली 54,000 में, ओके, बाई सीज कैपिटल अकाउंट उसने क्या ली जी,
इन्वेस्टमेंट कितने रुपए में, 54,000। इसके बाद आते हैं, बोलता है और सी ने क्या किया, जितने भी क्रेडिटर थे उसके आधे, मतलब कि 40 के आधे 20, वो बुक वैल्यू पर टेक ओवर कर लिए। तो ठीक है, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर्स 20,000 के ये ले गया। इसने कहा कि जी मैं पे कर दूंगा उनसे, ओके। आगे बोलता है कि डेटर्स जो हमारे बचे थे 70 के, आधे तो ले गया था बी 28,000 में, बाकी बोल जो 35 बचे उनके लिए बोलता है कि रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 60% ऑफ देयर बुक वैल्यू। इसका मतलब रियलाइज मतलब यहाँ कैश आना शुरू हो गया, हम कैश अकाउंट बना रहे तो कैश लिखेंगे यहाँ पर, कैश अकाउंट डेटर से हमें आ रहा है 60%, तो ये आपका हो गया 721,000 रुपए, ये आपको आ गया। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं, बोलता है फर्नीचर बेच दिया गया 30,000 में, ओके। फर्नीचर 30,000 में, आपका मशीन 82,000, मशीनरी 82,000 में सेल कर दी गई, और लैंड का पीस जो था अपने पास वो भी बेच दिया गया 1,20,000 में। इसके बाद एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी 22,000 की, वो भी बेच दी गई। अनरिकॉर्डेड एसेट 22,000 में, इसको भी बेच दिया गया। तो टोटल कैश आया हमारे पास 2, 2, 4 और 1, 5, आपका 8, 2, 10 और 2, 12 और 2, 14, 3 आपका 17, 1, 2, 2,75,000 टोटल कैश आया हमको असेट्स बेचने से। इसके बाद और तो कुछ है नहीं, बाकी हम देखते हैं, ऊपर से आते हैं। अब देखो हमारे जो क्रेडिटर्स थे, आधे क्रेडिटर्स तो जो है सी ने ले लिए थे, लेकिन आधे तो बच गए, इनकी पेमेंट करो भाई। तो टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स, कुछ नहीं लिखा है तो हम फुल पेमेंट कर देंगे बाकी आधे की। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल की भी आप 46,000 रुपए की पेमेंट करो जी। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जब हम बिजनेस बंद करके जा रहे हैं तो हमें एम्प्लॉइज का एक एक पैसा वापस करके जाना पड़ेगा, तो 32,000 इनका भी फंड का पैसा वापस करो। मिसिस ए का लोन टेक ओवर हो चुका है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हमें कोई मतलब नहीं है, जो रिजर्व है बढ़ गया, और प्रोविजन का कोई मतलब ही नहीं बनता पेमेंट करने का। बस इधर तो सब हो गया। अब एक्सपेंस कोई थे नहीं इसमें, या थे एक्सपेंस 4,000 के, ठीक है। तो एक्सपेंस भी थे आपके 4,000 के। अब इसका टोटल कर देते हैं, तो ये आपका आ गया 12 और 1 आपका 10, ये करीब ये हो गया 1,02,000। तो टोटल हमने पेमेंट किया 1,02,000, और तो कुछ है नहीं। बस अब हम देख रहे हैं कि हमारा एसेट 4,88,000 की है, और वो करीब करीब 2,75,000 में बेची जा रही है, तो लॉस हो रहा है जबरदस्त, ठीक है। तो इसको टोटल करते हैं, तो यहाँ ये आता है 6,48,000, 6,48,000। इसमें से इसे लेस करते हैं तो ये आता है 77,000 का लॉस। अब इस लॉस को हमें बांटना है किसमें, ए बी सी में। तो बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ए बी और सी। अब देखो यहाँ जगह नहीं है, ठीक है, इसको हम बांट लेते हैं। जो आपका आता है किस तरह से, 30,800, 30,800 और 15,400, इस तरह से बढ़ गया। चलो जी, अब बाकी इनकी पोस्टिंग शुरू करते हैं। इधर से लेते हैं पहले, रियलाइजेशन अकाउंट से हम लेके आ रहे हैं इस एंट्री को। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सी, मिसिज ए का लोन टेक ओवर किया था ए ने, ये है आपका 38,000। इसके बाद सी ने क्रेडिटर टेक ओवर किए थे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर 20,000 की। इसके बाद कैश बाई रियलाइजेशन, क्या है आपका, लायबिलिटी और एक्सपेंस पे करें जी। हम कितने कर दिए हमने, 1,02,000। इसके बाद आते हैं इधर, ए ने स्टॉक टेक ओवर किया था, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या था आपका, स्टॉक
36,000। इसके बाद बी ने डाटा टेक ओवर किए, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट डेटर्स 28,000 के। इसके बाद सी ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट, ये थी आपकी 54,000 की। अब आते हैं कैश, इसमें ले लो टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या है जी ये असेट्स सोल्ड, ये है आपका 2,75,000। इसके बाद रियलाइजेशन का लॉस, टू रियलाइजेशन अकाउंट आपका लॉस 30,800, 30,800, 15,400। तो ये अकाउंट हमारा पोस्ट हो गया। अब सबसे पहले हम पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं ए का क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है। तो चलो इधर से शुरू करते हैं। 1,58,000, इसका भी इधर का ही ज्यादा है 1 लाख, और इसका भी यही ज्यादा है 1,20,000। ठीक है, यहाँ पर 1,58,000 में से ये गया तो ये आपका आया 210 की जगह से 7, 7 और 1 8, 3 3 6, 9 6 15। तो हम इसे कर रहे हैं टू कैश अकाउंट, फाइनल पेमेंट हो रही है जी हमारी, फाइनल पेमेंट। ओके, इधर इसका देखते हैं 1 लाख है, 1 लाख में से आपका गया ये, तो 10 और 1 8 1 9, फिर 10 6 4 10, 41,200 इसको दे दिए। इधर 1,20,000 इसके निकलते थे, उसमें से ये इसके कटे आपके 10 10, आपका 7 और 5 12, 50,600 इसके निकले। ठीक है, इनको हम ट्रांसफर करते हैं बाई आपका एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद हमारी एक ही चीज रह गई है, हमें सी से जो लोन लिया था हमारी कंपनी ने या फर्म ने, उसे हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से अलग पे करना है। ये तो कैपिटल का अमाउंट उसका निकलता था वो दिया है, और लोन का अमाउंट हमें अलग रखना है, तो लोन की पेमेंट अलग से करेंगे। तो हम 30,000 उसकी ये पेमेंट कर रहे हैं जी। तो यहां पर टू कैश अकाउंट 30,000, उसको यहां ले आओ बाई सीज लोन अकाउंट 30,000, बस। अब इसको टोटल हम करेंगे, तो ये है आपका 3,15,000, और ये भी आपका 3,15,000। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 41। कहता है कृष्णा और अर्जुन 2 पार्टनर थे, 4:1 का इनका रेशो था। बैलेंस शीट में बोलता है बैंक से इन्होंने लोन लिया हुआ था 1,500 का, और क्रेडिटर्स थे 8,000 के, बिल्स पेबल 500 के, कैपिटल दी है कृष्णा अर्जुन की 16,000 6,000, ट्रेडमार्क थे 1,200 रुपए के, मशीनरी 12,000 की, फर्नीचर 400 का, स्टॉक आपका 6,000 का, डेटर्स थे 9,000 के, उसमें प्रोविजन 400 का, कैश एट बैंक था 2,800 का, और एक पुराना आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था अभी अनरिटर्न, इसको राइट ऑफ कर देते हैं 1,000 रुपए का। ठीक है, अब बोलता है कि गुडविल आपकी 1,000 में सेल हो गई, हालांकि बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं है। ठीक है, ये हमको जाते जाते जो है 1,000 रुपए दे गई। डेटर्स जो हैं 10% कम पर रियलाइज हो गए, ट्रेडमार्क भी बेच दिए गए 800 रुपए में, मशीनरी और स्टॉक 14,400 और 3,600 रुपए में बिक गए, और एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी आपकी 500 रुपए की, लेकिन वो 200 रुपए में आपकी बिक गई। क्रेडिटर फॉर गुड्स वर सेटल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 80, और एक्सपेंस हुए 800 रुपए की। और आगे बोलता है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, और बैंक अकाउंट बनाओ। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एसेट इधर शुरू करते हैं, लायबिलिटी साइड से। तो बाई बैंक लोन, लोन था कंपनी की तरफ बैंक का 1,500 रुपए। उसके बाद बोलता है क्रेडिटर्स थे 8,000 के,
तो बाई क्रेडिटर्स 8,000 की। फिर बोलता है बीपी थे आपके 800 रुपए के, ठीक है जी। फिर बोलता है आपके बीपी थे 500 रुपए के। नीचे आते हैं, कहता है कैपिटल थी कृष्णा और अर्जुन की 16,000 6,000। तो ठीक है, बाई बैलेंस बीडी 16,000 6,000। एसेट साइड में आते हैं, बोलता है ट्रेडमार्क 1,200 रुपए के थे, ठीक है। टू सन्ड्री एसेट्स ट्रेडमार्क आपके थे 1,200 रुपए के। फिर बोलता है मशीनरी थी 12,000 की। इधर बोलता है फर्नीचर थे 400 रुपए के और स्टॉक 6,000 रुपए का। फर्नीचर 400 और स्टॉक 6,000 रुपए। चलते हैं फिर नीचे, कहते हैं डेटर्स आपके 9,000 के थे, डेटर्स 9,000 के और इन पर प्रोविजन था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400 रुपए। आते हैं नीचे, कहता है कैश बैंक में पड़ा हुआ है 2,800 रुपए। तो टू बैलेंस बीडी 2,800 रुपए। फिर एडवर्टाइज सस्पेंस है आपका कितना, 1,000 रुपए, जिसे हम बांट देते हैं 4:1 की रेशो में। तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 800 और 200 4:1 की रेशो में इसको बांट दिया हमने। अब नीचे शुरू करते हैं, कहता है गुडविल आपने जो है बेच दी बाई बैंक अकाउंट 1,000 रुपए में। इसके बाद चलते हैं, कहते हैं डेटर्स रियलाइज हो गए आपके 10% कम पर। तो ठीक है, डेटर्स थे हमारे आपके 9,000 के, 10% का मतलब 8,100। इसके बाद बोलता है ट्रेडमार्क भी रियलाइज हो गया, तो ठीक है जी, ट्रेडमार्क 800 रुपए। इसके बाद नीचे बोलता है कि मशीन और स्टॉक को कृष्णा ले गया, तो ठीक है, बाई कृष्णा कैपिटल अकाउंट क्या ले गया जी, वो मशीनरी ले गया है और स्टॉक लेके गया है। मशीनरी ले गया है वो 14,400 में और स्टॉक ले गया है वो 3,600 रुपए में। ओके, फिर नीचे आते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट थी 500 रुपए की थी वैसे तो, लेकिन 200 रुपए में ही वो बिक गई, ठीक है जी। तो अनरिकॉर्डेड एसेट आपकी 200 रुपए देकर ये चली गई, ये भी कुछ प्रॉफिट ही हुआ है हमें। आगे आते हैं, कहते हैं क्रेडिटर जो सेटल हुए हैं वो 80 रुपए डिस्काउंट पर हुए हैं। क्रेडिटर हमारे 8,000 के थे, तो यहां पर टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स को हम पे कर रहे हैं आपका 80 रुपए कम, मतलब कि 7,920। फिर आते हैं, कहता है एक्सपेंस 800 रुपए के हुए, ठीक है जी, एक्सपेंस आपके 800 रुपए के। तो नीचे वाली सारी आइटम तो वही हूं। अब लायबिलिटी में देखते कोई बची तो नहीं है, तो देखो एक बैंक लोन रह गया हमारा, बैंक लोन 1,500 रुपए का, ये फुल पेमेंट करो जी। क्रेडिटर्स हम कर चुके हैं, बीपी रह गया है, बीपी हमारे हैं आपके 500 रुपए की। प्रोविजन से कोई मतलब नहीं, बस अब टोटल कर देते हैं इसका। तो ये है हमारा 20, 9, 8, 17, 10, 27, 2, 10,720। अब इधर आते हैं, इधर देखते हैं आपका 2, 4, 6, 3 और 6, 9 दूनी 18, 1, 28,600। इधर आते हैं आपका, ये है 10,100 और ये है जी 18,000। ओके, अब हम देख रहे हैं कि 28,600 वाली असेट हमारी कुल मिलाकर के 28,100 के आसपास जा रही है, और इधर भी हमें कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो हमें शायद लॉस है यहाँ पर, इसलिए हम इस साइड को पहले टोटल करते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं टोटल 20, 13, 9, 3, 39,320। 39,320 में से ये लेस किया हमारा आया 820 बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल
आपका कृष्णा अर्जुन, क्या रेशो था इनका 4:1, तो इसका आया एक यूनिट 164 और इसका आया 656। ओके, तो इस तरह से बढ़ गए 4:1 के रेशो में। बस अब इनकी पोस्टिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले बैंक ले लेते हैं, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट टोटल जो है हमारा 10,720 की पेमेंट हो रही है। किस बात की? आपकी लायबिलिटी और एक्सपेंस की। चलो जी, अब इधर देखते हैं। इधर बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट हमने एसेट्स बेची हैं 10,100 रुपए की। अब आते हैं, कृष्णा ने मशीन और स्टॉक लिया, तो ठीक है। टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या लिया है जी इसने? मशीनरी और स्टॉक। कितना रुपए का? 18,000 रुपए का। अब ये लॉस ट्रांसफर कर दो, तो टू आपका रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 656 और 164। इसकी सारी पोस्टिंग हो गई। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना शुरू करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कृष्णा के तो कंपनी में 16,000 ही थे, लेकिन वो मशीनरी 18,000 की ले गया, तो उसका ये तो ज्यादा बनेगा। इसलिए इधर का शुरू करते हैं। इसका 65 आपका 8 6 14 1 9 1। इधर आपका इसको ले आते हैं तो 19456 बाई बैंक। इससे पैसे मंगा लो जी, तो कितने? 3,456। इधर देखते हैं, इसका ये साइड ज्यादा है, इसे कंपनी में ज्यादा है, पर कटेंगे इसके कुछ कम। लेस करते हैं तो 6 3 1 4 4 6 10 5। तो यहाँ टू बैंक अकाउंट, ये भी आपकी फाइनल, इसको पेमेंट करके हमने अपना बिजनेस बंद किया। अच्छा, अब इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। तो हम अर्जुन को तो पेमेंट कर रहे हैं, तो बाय आपका अर्जुन कैपिटल अकाउंट कितना? 5,636। इधर इससे पैसे मंगा लेंगे भाई कृष्णा से, तो टू कृष्णा कैपिटल अकाउंट 3,456। बस अब इसका टोटल कर देते हैं। तो यहाँ ये आता है 5 6 8 4 12 13 1 6 16,356 और ये भी आया था 16,356। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। तो इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 41। कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।